नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि विज्ञान हमारी सदियों पुरानी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दे सकता है? आज हम एक ऐसे ही लेख को समझने वाले हैं, एक ऐसा लेख जो प्रकृति और विज्ञान के चश्मे से जाति जैसी व्यवस्था पर बहुत गहरे सवाल खड़ा करता है। तो ये पूरी बात शुरू होती है जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई से, एक ऐसी हकीकत जो हम सब पर लागू होती है। और यहीं से लेखक अपनी बात को रखना शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत होती है इस खूबसूरत काव्यात्मक विचार से कि हर जीवन पतंग की डोर की तरह एक न एक दिन कट ही जाता है, चाहे वो इंसान हो या फिर सूरज तारे। और यही जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यही लेखक के तर्क की नींव है। क्योंकि अगर सबका अंत एक ही जैसा है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर जिंदगी इतनी छोटी है, इतनी अस्थायी है, तो फिर इंसानों ने एक दूसरे को गुलाम बनाने और ये ऊंच नीच की व्यवस्था आखिर बनाई ही क्यों? यही वो बुनियादी सवाल है जिसकी पड़ताल इस लेख में की गई है। तो लेखक के अनुसार इस गुलाम बनाने वाली मानसिकता के पीछे एक खास विचारधारा है, जिसे वो मनुवादी सोच का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो जन्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को सही मानती है। और इस सोच को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही, कह सकते हैं, तीखा शब्द इस्तेमाल करते हैं, परजीवी मनुष्य। उनका मतलब साफ है, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के हक छीनकर उन्हें दबाकर जिंदा रहता है। और यही यही इस पूरी विचारधारा का केंद्र है। लेखक का तर्क ये है कि ये जो सोच है, ये एक अविकसित मानसिकता है, एक पिछड़ी हुई सोच जिसे दुनिया का बड़ा हिस्सा तो पीछे छोड़ चुका है, लेकिन ये आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है और ये मानवता के विकास के ठीक खिलाफ खड़ी है। अच्छा, अब अपनी बात को और मजबूत करने के लिए लेखक हमें सीधा वर्ण व्यवस्था की पौराणिक कहानी की तरफ ले चलते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इसकी नींव रखी कहाँ गई थी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, यहाँ वो मान्यता दिखाई गई है जिसके हिसाब से समाज के 4 वर्ण ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र। और लेखक के मुताबिक यहीं से ऊंच नीच का पूरा विचार शुरू होता है। तो जरा सोचिए इस बारे में, एक ही शरीर से पैदा हुए, लेकिन फिर भी ये मान लिया गया कि ये सब संतानें बराबर हैं ही नहीं। शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा होने के आधार पर उनके बीच एक परमानेंट सोशल डिवीजन, एक बंटवारा कर दिया गया। तो पौराणिक कहानी तो हमने देख ली, अब लेखक अपना सबसे बड़ा तर्क सामने रखते हैं। और इसके लिए वो सहारा लेते हैं मॉडर्न साइंस का, खास तौर पर डीएनए का। और यहीं पर आकर जो पौराणिक दावा है और जो विज्ञान है, वो बिल्कुल आमने सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, एक तरफ मान्यता है कि ब्रह्मा के शरीर से अलग अलग वर्ण पैदा हुए, और दूसरी तरफ साइंस का एक सीधा साधा सिद्धांत है कि एक ही पिता की सभी संतानों का डीएनए एक जैसा ही होता है। तो लेखक का सवाल बहुत सीधा और तार्किक है कि भाई, अगर ब्राह्मण और शूद्र सभी एक ही ब्रह्मा की संतान हैं, तो उनका डीएनए अलग अलग कैसे हो सकता है? साइंस के हिसाब से तो ये मुमकिन ही नहीं है। और यही इस पूरी कहानी के लिए सबसे बड़ी लॉजिकल चुनौती है। अपनी बात को और पक्का करते हुए लेखक कहते हैं कि पिता का डीएनए सिर्फ सभी बच्चों में एक जैसा ही नहीं होता, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग वैसा ही बना रहता है। मतलब एक ही शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग डीएनए वाले बच्चे पैदा हो जाएं, ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। डीएनए की इस वैज्ञानिक सच्चाई से लेखक एक बहुत बड़े निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि असली और आखिरी सच कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि खुद प्रकृति है। वो प्रकृति जिसके नियमों को हम परख सकते हैं, साबित कर सकते हैं। यहाँ लेखक 2 अलग अलग नजरियों की तुलना करके दिखाते हैं। एक तरफ वो मनुवादी व्याख्या है जो हवा, सूरज और आग को अलग अलग देवता मानती है, पवन देव, सूर्यदेव, अग्निदेव। और दूसरी तरफ है साइंटिफिक नजरिया, जो इन सभी को बस प्रकृति का एक रूप मानता है, एक ही सिस्टम का हिस्सा। और लेखक के मुताबिक प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। जैसा कि यहाँ लिखा है, सूरज तो सबके लिए एक ही है ना। ऐसा तो नहीं होता कि अमेरिका में कोई और सूरज उगता है और भारत में कोई और। प्रकृति के नियम यूनिवर्सल हैं। अब यहाँ लेखक एक और बहुत दिलचस्प दावा करते हैं। वो कहते हैं कि वेद और पुराण जैसे हमारे ग्रंथ असल में माइथोलॉजी नहीं, बल्कि नेचुरल साइंस पर आधारित हैं। उनके हिसाब से सूर्य या जल की जो पूजा होती है, वो असल में प्रकृति की ही पूजा है, जिसे बाद में देवताओं का रूप ले दिया गया।
और अब हम आते हैं लेखक के अंतिम तर्क पर। उनका निष्कर्ष ये है कि इंसान चाहे कोई भी सोशल सिस्टम बना ले, आखिरी सच तो प्रकृति का चक्र ही है। हम सब प्रकृति के पंचतत्वों से बनते हैं और मरने के बाद वापस उन्हीं में मिल जाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जो इंसानों के बनाए हर बंटवारे से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो ये लेख हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर विज्ञान और प्रकृति के नियम ही अंतिम सत्य हैं, तो फिर उन सामाजिक ढांचों का आधार क्या है जो हजारों सालों से हमारे समाज में चले आ रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।